Good morning, dear students. In our today's class, we will be discussing how to solve the numericals that are based on EDTA titration. This numerical I have written here. Just see, 0.6 gram of CaCO3 was dissolved in dilute HCl and the solution was made up to 1 liter. For this, you should know very well the process of EDTA titration. तो हमने क्या किया है, आपको पता है, दो सैम्पल्स होते हैं, दो सैम्पल्स आपको दिए जाते हैं. एक होता है सैम्पल 1 और दूसरा होता है सैंपल 2. सैंपल 1 जो है वो नोन है, ठीक है. सैंपल 2 जो है वो अननोन है. अब इस सैंपल 2 की हमको हार्डनेस फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ EDTA टाइट्रेशन. तो टाइट्रेशन का प्रोसेस हमें पता है, EDTA की हेल्प से हम टाइट्रेशन करते हैं और EDTA हमारा इंटरमीडिएट रिएजेंट कहलाता है. तो कुल मिला के 3 चीज़ें दी हुई हैं हमको. एक है EDTA सोल्यूशन, एक सैंपल 1, सैंपल 2. सैंपल 1 नोन है, तो अभी जो हमें दिया है ना, 0.6 ग्राम ऑफ CaCO3 was dissolved in dilute HCl and the solution was made up to 1 liter. तो ये हमारा नोन सोल्यूशन हो गया. हमें पता चल गया कि हमने उस सोल्यूशन को कैसे बनाया है, उसकी नॉर्मेलिटी या फिर उसकी हार्डनेस कितनी है. ओके, नाउ ये हो गया नोन सोल्यूशन. इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है. 20 ml of this solution require 12 ml of EDTA. मतलब क्या हुआ, हमने टाइट्रेशन की प्रोसेस करना शुरू किया और EDTA कितना लग रहा है हमारे टाइट्रेशन में, 12 ml ऑफ EDTA. मतलब कि आपका रेडिश वाइन कलर से ब्लू आ गया किस एंड पॉइंट पर, 12 ml. ओके, तो 12 ml इज द एंड पॉइंट. ओके, तो ये सैंपल 1 का टाइट्रेशन है. तो हमने सैंपल 1 को टाइट्रेट किया EDTA के साथ में. ओके, ये हमारी पहली स्टेप हो गई और इसकी रीडिंग दे दी है 12 ml. ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये जो सैंपल 1 का वॉल्यूम हमने कितना लिया है, 20 ml पिपेट की हेल्प से ना. इसके बाद बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. ये हमारा सैंपल 1 और EDTA को हमने टाइट्रेट किया, तो ये EDTA अननोन था हमारा. अननोन से जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये EDTA नोन हो जाएगा. जब ये EDTA नोन हो जाएगा तो इसकी मदद से हम सैंपल 2 को टाइट्रेट करेंगे और अल्टीमेटली जब हम सॉल्व करेंगे तो इस सैंपल 2 की स्ट्रेंथ हमको पता चल जाएगी, मतलब कि हार्डनेस हमें पता चल जाएगी, जो कि न्यूमेरिकल में पूछी हुई ना. हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं. तो बिफोर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल यू जस्ट वंस गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ EDTA टाइट्रेशन की टाइट्रेशन कैसे किया जाता है. तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट. नाउ जस्ट लुक एट इट हाउ टू सॉल्व. सो 3 चीज़ें दी हुई है हमें, सैंपल ए या सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल और EDTA. 3 चीज़ों में से सैंपल ए हमारा नोन है, बाकी दोनों चीज़ें अननोन हैं. तो देखिए हम कैसे निकालते हैं हार्डनेस. जो हमारा अननोन सैंपल है उसकी हार्डनेस निकालनी है और किसकी मदद से निकालनी है, EDTA की मदद से. तो वही हमारी वेल नोन इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लिखेंगे हम सबसे पहले स्टेप में किसको टाइट्रेट कर रहे हैं, हमारा सैंपल जो नोन है उसको EDTA से. ओके, जब ये हमारी पूरी प्रोसेस हो जाएगी तो आपका EDTA जो अननोन है वो नोन हो जाएगा. देखते हैं कैसे होता है. ये हो गया हमारा सैंपल 1 जो कि हमारा नोन सैंपल है और ये हो गया हमारा EDTA. ना हमको चाहिए नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी नहीं दी हुई है आपके इक्वेशन में या न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 0.65 ग्राम ऑफ CaCO3 was dissolved. मतलब कि आपको दी है स्ट्रेंथ, जबकि हमको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए नॉर्मेलिटी चाहिए. तो एक फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ CaCO3 का रखेंगे तो इससे हमारी नॉर्मेलिटी आ जाएगी. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट. स्ट्रेंथ हमारी 0.65, इक्विवेलेंट वेट हम CaCO3 का 50 रखते हैं. ठीक है, तो इस जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.013. तो हम यहाँ पर यही वैल्यू रखेंगे. नॉर्मेलिटी के बदले हम क्या लिख देंगे, 0.65 डिवाइडेड बाय 50. तो इससे हमारी स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट होगी ना. सैंपल 1 का वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं, कितना लिया है, 20 ml. तो हमने 20 लिख लिया. 50 दिया है आपके न्यूमेरिकल में तो 50 लिखिए, 100 दिया है तो 100 लिखिए.
चलिए आगे बढ़ते हैं ना, हम ईडीटीए पे आते हैं। ईडीटीए हमने ब्यूरेट में भरा हुआ है, ठीक है। इसकी नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता नॉर्मेलिटी कितनी है, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा ईडीटीए का, कितना दिया हुआ है 12 ml एंड पॉइंट है आपका, तो हमने यहाँ 12 लिख लिया, ठीक है। जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास N2 की वैल्यू हो जाएगी 0.021। ये आ गया हमारा नॉर्मेलिटी। किसकी नॉर्मेलिटी आई है? ईडीटीए की नॉर्मेलिटी आई है। हम इसकी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, परंतु हमें इस न्यूमेरिकल में स्ट्रेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है ईडीटीए की, क्योंकि हमको ईडीटीए की स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है। ईडीटीए की हमको नॉर्मेलिटी ही चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। स्ट्रेंथ तो हमें सैंपल 2 की निकालनी है, जो कि हमारा अननोन सैंपल है। तो आप चाहो तो यहाँ ईडीटीए की स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, बट ज़रूरत नहीं है इसलिए हम उसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे ईडीटीए की नॉर्मेलिटी आ गई 0.021। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे हमारा सैंपल 2, ठीक है। वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, N2V2 मतलब हमारा ईडीटीए हो गया, और N3V3 ले लेते हैं हम हमारा अननोन सैंपल, ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर सैंपल HWS, ठीक है, जो अननोन है। क्या करेंगे हम? वॉल्यूम वैल्यूज पुट कर देंगे। ईडीटीए की नॉर्मेलिटी की वैल्यू पुट करनी है, आ चुकी है हमारे पास 0.021। वॉल्यूम ईडीटीए का, ईडीटीए हमने ब्यूरेट में भरा है तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 35 ml, 35 लिख दिया। नॉर्मेलिटी हमें हार्ड वाटर सैंपल की निकालनी है, जब नॉर्मेलिटी निकल जाएगी तो हम उससे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। वॉल्यूम हार्ड वाटर सैंपल हम 20 ml ले रहे हैं हमेशा, जितना आपका न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मदद से आपकी N3 की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 0.0379। ओके, नाउ ये हो गया नॉर्मेलिटी हार्ड वाटर सैंपल की, परंतु हमको नॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। हम क्या निकालेंगे? स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी आपकी 0.0379, इक्विवेलेंट वेट हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। इसके साथ ही हम एक चीज और करेंगे, यदि हमारा आंसर आता है तो हमारा आंसर किस में आएगा? ग्राम्स पर लीटर में, है ना। ग्राम्स पर लीटर में आंसर आएगा, और आपको पता है कि हम हमेशा हार्डनेस रिपोर्ट करते हैं या तो मिलीग्राम्स पर लीटर में या फिर पीपीएम में, या डिग्री क्लार्क और डिग्री फ्रेंच में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आंसर चाहिए हमारा मिलीग्राम्स पर लीटर में, तो ग्राम्स में है, मिलीग्राम्स में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो मिलीग्राम्स पर लीटर में आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग आंसर 189, या तो पीपीएम लिखिए या फिर मिलीग्राम्स पर लीटर लिखिए। ओके, तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। यदि आपको टाइट्रेशन का प्रोसेस आता है तो आप बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वाज अ सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ईडीटीए टाइट्रेशन। नेक्स्ट टाइम हम इसका और एक पार्ट करेंगे, जब हम इस सैंपल को बॉईल कर लेते हैं तो बॉईल करने के बाद और कैसे हम उस सैंपल की हार्डनेस निकालेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आई थिंक इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने अननोन वाटर सैंपल की हार्डनेस फाइंड आउट करी है with the help of EDTA titration. Okay, so it's bye from my side. If you have any doubt, you can ask.